This is the second session of the subject Introduction to Transportation System. तो इसमें से हम अगर आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, होप इट्स क्वाइटली वेल विजिबल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि if we talk about the visioning and goals, starting from the very top portion, okay, from here. तो विजन बेसिकली होता क्या है, जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। A vision is basically a future to achieve. जो future you want to be there. तो किसी भी मुल्क का, डिपार्टमेंट का या ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो पूरी दुनिया में बहुत सारे विजन्स चल रहे हैं। जिस तरह के एक बड़ा इम्पोर्टेंट विजन था विजन 0 के नाम से। उसके बाद न्यूयॉर्क में एक शुरू हो गया ट्रांसपोर्ट 2056 के नाम से, जिसका मोटिव था प्लेस टू लिव, वर्क एंड विजिट। उसके बाद फिर यूके में एक शुरू हो गया ब्लू बर्ड विजन के नाम से, जो था वी ट्रांसपोर्ट। और सिमिलरली सस्टेनेबल मोबिलिटी, अभी चूंकि वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ विजन्स मुख्तलिफ टाइम में पॉसिबल है। तो किसी भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, किसी भी कंट्री का जो विजन्स या फिर गोल्स होते हैं यूजुअली, तो वो उस सेंस में होते हैं कि वेयर यू वांट टू बी, वेयर यू वांट, व्हाट यू वांट टू अचीव इन द कमिंग टाइम। और अगर हम गोल्स की बात करें तो गोल्स इज बेसिकली अ रोड मैप वेयर यू वांट टू रीच टू द विजन। तो मतलब ये है कि विजन एक ब्रॉड टर्म है और गोल्स जो है, गोल इज बेसिकली अ रोड मैप और पाथ। इसके बाद फिर हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ऑब्जेक्टिव्स एंड परफॉर्मेंस मेजर। ऑब्जेक्टिव से मुराद क्या है, मकसद क्या है कि वो चीजें जो आप विजन से अचीव करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पेशावर की बात करूं या केपी की बात करूं या पूरे पाकिस्तान की बात करूं, तो आप लोग अगर देख ले तो स्टेट्स, फेडरल स्टेट आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट द पीपल, लेकिन उस सेंस में वो चीज़ें नहीं हो रही। अगर हम लोग रेलवे की बात करें और रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो स्टेट की तरफ से लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अगर हम मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और हम लोग, वो लोग जो उनको वोट देते हैं, हम उनको सेलेक्ट करते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। जिस तरह जर्मनी में एक हो रहा है, अगर आपको ये विजिबल हो के, दी पीपल्स प्रोजेक्ट, योर मनी योर पावर योर प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप टैक्स पेयर है, आपका मनी जो है वो कलेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ आई वुड लाइक टू गिव एग्जांपल ऑफ जर्मनी, जहाँ पे यूजुअली लोग 47% का टैक्स देते हैं, 47% का। मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो यू हैव टू गिव 47 टू द स्टेट। तो फिर पावर भी तो आपके पास होना चाहिए। और प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, यूर प्रोजेक्ट से मुराद बेसिकली ये है कि अगर आप टैक्स पेयर है तो ये आइडेंटिफिकेशन जो है, नीड आइडेंटिफिकेशन। जिस तरह हमारे यहाँ एक बड़ा गलत कंसेप्ट है कि जब भी कोई फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी या कोई मिनिस्टर या कोई एमपीए, एमएनए वगैरह वगैरह, वजीर वगैरह आते हैं तो कहते हैं कि आप लोगों के लिए मैं ये बनाऊंगा, रोड बनाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सवाल यह है कि डू वी नीड अ रोड? क्या हमें पानी की जरूरत है? आर वी लुकिंग फॉर अ जॉब्स? आर वी लुकिंग फॉर अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन? ये तो बेसिकली जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताया था कि वी नेवर प्लान फॉर द पीपल, वी यूज द पीपल टू यूज और प्लानिंग। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंट कंसेप्ट पे आ जाता है आइडेंटिफिकेशन के लेवल पे। अब थर्ड पॉइंट पे है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव से मुराद क्या है? जिस तरह मैं आपको डेवलप कंट्रीज की एग्जांपल अक्सर हम लोग इस वजह से देते हैं, द रेस्ट आई एम एक्चुअली अगेंस्ट दैट। अगर हम जहां पे हैं तो हमें वहीं के एग्जांपल देने चाहिए, लेकिन वो चीजें हैं नहीं। अल्टरनेटिव से बेसिकली मुराद ये है कि क्या दिस इज द ओनली वे टू रिजॉल्व दैट स्पेसिफिक इशू। क्या इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं, अल्टरनेटिव 1 2 3 4 5। एंड और सेकंड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जिसको हम लोग केपीआई कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वो लोग कौन है जो बेसिकली आपको अल्टरनेटिव दे रहे हैं? आर दे प्रोफेशनल?
तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो प्रोफेशनल नहीं है और they are just a people or a researcher or a decision maker or a political figure, so keep that thing in mind that we will not get the alternative which could resolve the problem. नहीं, उसके बाद फिर आपका आ जाता है एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। तो जब अल्टरनेटिव आ जाते हैं तो इस स्टेज पे हम लोग एनालाइज करते हैं मुख्तलिफ अल्टरनेटिव को ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारा विजन है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, जो हम ऑब्जेक्टिव के जरिए अपने विजन को अचीव करना चाहते हैं। तो इस यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं डिफरेंट अल्टरनेटिव को इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबल बजट, इन टर्म्स ऑफ द टाइम, इन टर्म ऑफ द फिजिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ द कि ये कितना लोगों के जो मसले मसाइल है वो हल कर लेगा। उसके बाद फिर प्लान की अप्रूवल होती है, फिर लास्ट में वही प्लान जो होता है वे वो फिर PC1 PC2 में चला जाता है। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट हो जाती है। डेवलपमेंट से क्या मुराद है? प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, यहाँ पे दो अलग अलग स्टेजेस है। प्रोग्राम डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, XYZ प्रोजेक्ट। तो जब भी कोई भी प्लान जब कागज से ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलेट होके प्रैक्टिकली ग्राउंड पे अप्लाई हो जाता है, दैट वन वी कॉल्ड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग होती है, और फिर जब मॉनिटरिंग होती है तो इस स्टेज पर हम एक दफा फिर से देखते हैं कि क्या हमारे जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर थे और द इश्यूज थे, क्या उसके जरिए डिड वी अचीव और विजन एंड गोल्स और नॉट। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग अगर देख ले तो एक इनर सर्कल बना हुआ है जिसमें से मुख्तलिफ एजेंसीज, मुख्तलिफ लोग जो है वो इन्वॉल्व है। अगर हम विजन और गोल्स की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, लोकल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे और फेडरल लेवल पे डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, जो विद पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को एम्फेसाइज करके, एनहांस करके उसी विजन को बार 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 वो लोग क्या कर रहे हैं, वो उसको अपडेट करते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की हम अगर बात करें तो जिस तरह पाकिस्तान में पहले फाटा, उसके बाद फिर ये जो विलेजेस का एक अलग एक ट्रिब्यूनल, एक गवर्नमेंट होती थी, उसके बाद फिर जिसको हम लोग कहते थे सिटीज, फिर उसके बाद स्टेट, सॉरी प्रोविंसेस, फिर उसके बाद स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे नीड आइडेंटिफिकेशन में आप देख ले कि यूजर जो इंटरेस्ट ग्रुप है, या तो उनका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर वो उस कम्युनिटी के लोग होते हैं जिन जो आपको आइडेंटिफाई करके देते हैं। अल्टरनेटिव से मुराद बेसिकली क्या है कि क्या आपके पास कोई प्राइवेट सेटअप है। अब जिस तरह मैंने एक CPD की थी, उसमें मैंने एक सवाल पूछा था कि इज दिट अ वे टू लिव, और उसमें क्या था कि फॉर ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट वी आर डिपेंडेंट ऑन द डोनर्स। तो इज दिट अ वे टू लिव, क्या ये अगर हर एक प्रोजेक्ट के लिए हम डिपेंडेंट है, तो व्हाई डू वी नीड दैट स्पेसिफिक अ प्रोजेक्ट। और क्या वो प्रोजेक्ट लोगों की डिमांड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद निकला है, या इज इट अ माइंडसेट ऑफ अ सिंगल पर्सन। देखिए जी, मैं आई डोंट नो, लेकिन लोग मुझे अक्सर कहते हैं दैट यू हैव इश्यूज विद द मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेकर, लेकिन उसका बेसिकली रीजन यही है कि अगर मेरे नस्ल ने चीजों को पे करना है, तो आपके कर्ज को जो आपने प्रोजेक्ट के नाम पे लिए हैं विद इंटरेस्ट, व्हाई आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ ए डिसीजन मेकर। ये मेरा अक्सर एक सवाल होता है। अगर यहां तक कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, बड़ा इंपॉर्टेंट एक मॉडल फ्लो चार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और वो चार्ट क्या है कि किसी भी विजन को अचीव करने के लिए अगर आपके लोकल म्यूनिसिपैलिटीज इन्वॉल्व नहीं है, आपकी सिटी लेवल की प्लानिंग जिसको हम लोग TMA कहते हैं, तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है, आपका प्रोविंस इन्वॉल्व नहीं है, तो कभी भी फेडरल जो होगा उसको वो उसी विजन को अचीव नहीं कर सकता। ये बेसिकली जिस तरह पाकिस्तान में टॉप टू डाउन होता है, मतलब फेडरल से प्रोविंस, प्रोविंस से सिटी, सिटी से फिर लोकल। लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में ये डाउन टू टॉप होता है।
जिस तरह लोकल म्यूनिसिपैलिटीज, सिटी लेवल, प्रोविंस लेवल और फिर फेडरल लेवल। फिर फेडरल के पास जब वो एक प्रोजेक्ट चला जाता है, दिस इज द पीपल डिमांड, फिर वो उसी को एनालाइज करके देख लेता है कि क्या स्टेट के विजन या गोल्स क्या इसके जरिए फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। तो उसके बाद फिर उसके लिए वो लोग बजट, फंड्स वगैरह वगैरह ये सारी चीजें वो लोग रिलीज कर लेते हैं। इस चार्ट में कोई इशू हो, क्योंकि एग्जाम में आपके क्विज में मैं इस तरह की चीजें आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग मेंशन कर ले कि फॉर एग्जांपल आपको मैं एक प्रोजेक्ट दे दूंगा बीआरटी का या किसीआर का या मेट्रो का या बस रैपिड ट्रांजिट का, उसमें उसी प्रोजेक्ट के कंप्लीटली डिटेल होंगे या फिर लोगों की इनपुट होंगे। फिर आपको मैं कहूंगा कि अभी आप मेरे लिए मुझे बताओ कि विजन्स और गोल किस तरह होंगे। आप अभी अभी इसी एक सिंगल एक पेज से बताइए मुझे कि अगर आप एज ए इंजीनियर होते तो व्हाट विल बी योर ऑब्जेक्टिव। और दूसरा ये कि क्या आपके पास कौन कौन से अल्टरनेटिव है टू कनेक्ट ए विद बी, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड। तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा ब्रॉडली आप लोगों को सोचना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग इस चीज को रट लें, लेकिन हाँ ये मैं जरूर चाहता हूँ दैट यू शुड बी वेरी क्लियर एज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियर कि कौन से लेवल पे, कौन से स्टेज पे, कौन से स्टेप में हम कौन सा काम करना चाहते हैं और हमें करना है। यहां तक अगर कोई सवाल है प्लीज लेट मी नो। एनीवन? ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। अच्छा, ये हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसको भी हम लोगों ने कवर किया था। नेक्स्ट हमारा पार्ट है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। अच्छा, आप लोगों को अगर याद हो 70s में जब जुल्फिकार अली भट्टो थे, तो उसने एक नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। तो मैं, चूंकि हमारी जो सर्वाइवल होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से होती है। उसके बाद वो कहते हैं ना कि आप, अच्छा इस पे एक मूवी बनी थी आप लोगों के साथ, मैं उस मूवी का नाम भी शेयर कर दूंगा। तो एक क्रिश्चियन का एक बेटा होता है, वो एक दफा प्रीस्ट के पास वो लोग चले जाते हैं कि मेरे बच्चे को प्रॉफिट जीसस जो है वो अक्सर उसके ख्वाब में आते हैं। तो वो साइकोलॉजिस्ट जो होता है, दे आर एक्चुअली फार अवे फ्रॉम द एफिलिएशन सच इज लाइक रिलीजियस डोमिनेशन या फिर इमोशनल काइंड ऑफ एफिलिएशन वगैरह वगैरह। तो फिर उसने ये कहा उसको कि बेसिकली आपके घर में चूंकि क्रिश्चियनिटी की प्रैक्टिस हो रही है, दैट्स द रीजन कि उसके ड्रीम्स में, उसके इमोशंस में प्रॉफिट जीसस ही होंगे। तो क्या उसके प्रॉफिट मोसेस या प्रॉफिट मोहम्मद जो होंगे वो उसके ख्वाब में बिल्कुल नहीं आएंगे। सिमिलरली जो मुसलमान होगा उसकी भी ख्वाब में कौन आएगा? प्रॉफिट मोहम्मद आएगा, प्रॉफिट जीसस और प्रॉफिट मोसेस। ये तो हमारा ईमान बिलगैब है कि सब पे हमने ईमान रखना है। मैं जैसे आपको वो ट्रांसपोर्टेशन की तमहीद में कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज को मैं बांध दूं कि क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लोग हैं, तो आपको ये चीज जहन में बिठा देनी चाहिए कि रोटी कपड़ा और मकान, इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत आपके साथ नहीं होगी, अभी तो चलो एडवांस सिस्टम है, फास्ट रैपिड आईसी सिस्टम है, प्लेन्स है, गाड़ियां हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उस जमाने में भी जब 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 हम लोग बात करते हैं रोमन्स के टाइम की, पर्शियन किड के टाइम्स की, राइट। तो उस जमाने में भी अगर हम लोग देख ले, तो उस जमाने में भी व्हील कार्ट, हॉर्स ड्रिवन व्हील कार्ट होते थे वगैरह वगैरह। तो उस जमाने में भी ये बड़ा जरूरी था। अब आप लोगों को अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, मेरा जो घर है वो तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर यूनिवर्सिटी से दूर है। 1 से 2 दिन में जज्बाती होके आ जाता था, लेकिन अगर यही रूट मैंने हर रोज लेकर आना होता था, फॉर सर्वाइवल में भी मुझे करना पड़ता। लेकिन चीजें जो जिस तरह मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, शायद पर उस तरह मैं डिलीवर ना कर पाता। दैट मीन्स कि अगर ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत मेरे पास नहीं है, तो वो फिर किस पे इफेक्ट करेगा? मेरी परफॉर्मेंस पे। तो इसका मतलब ये है कि नंबर वन, आपके डेली हाउस होल्ड की जितनी भी एक्टिविटीज होंगे वो आपके ट्रांसपोर्टेशन के बगैर मुमकिन नहीं है। सेकंड ये है कि ये हमें बहुत ज़्यादा चॉइसेस देता है इन टर्म्स ऑफ लिविंग, वर्किंग, शॉपिंग, एजुकेशन, सोशल वगैरह वगैरह।
आप लेबर्स की मोबिलिटी देख लो, हम लोग तो यहाँ पे खैर बड़े लिमिटेड एक्सेस में उसको देखते हैं। उन प्रोजेक्ट की आप एग्जांपल देख ले जिसमें से हजारों लोग काम करते हैं। अगर लेबर सप्लाई नहीं होती तो आपकी आपकी जो डेवलपमेंट होती है, स्टेट की जो इकोनॉमी होगी, वो फिर आपकी ग्रो नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा तफ्तान जाहिदान क्वेटा में कहीं पे बैठा हुआ है और एक चीज बन रही है कराची में, या फॉर एग्जाम्पल एक चीज प्रोड्यूस हो रही पेशावर में, ठीक है, उसको वही चीज आपने पहुंचानी है तफ्तान जाहिदान, जो हमारा ईरान का आखिरी बॉर्डर है। तो ये क्या आप इज्यूम कर सकते हैं कि अगर एक जगह पे गाड़ी में आपको कम से कम 1 से 2 दिन लगते हैं, तो क्या अगर ये ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत आपके पास नहीं होती, हाउ यू कैन प्रोवाइड दैट गुड्स और पॉइंट एक्स और वाई और जेड, ठीक है। तो हमारी गुड्स की मूवमेंट बड़ी लिमिटेड हो जाएगी अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो, और इसके साथ साथ आप प्राइसेस कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और इसके साथ साथ वी कैन नॉट इवन फीड और पीपल, ठीक है। जितनी भी इमरजेंसी के सर्विसेज है, हेल्थ, सेफ्टी, डिफेंस, या जितनी भी नेचुरल डिजास्टर्स है, जो अभी जिस तरह रिसेंटली फ्लड का हुआ था, तो जिसमें केपी में मतलब डी खान में और स्वात में और अक्सर जगहों पे इट एक्चुअली हिट अस वेरी बैडली। इवन यहाँ पे हरिपुर में भी थोड़ा बहुत हुआ था, जहाँ पे ये सवाबी सद्दा का जो इलाका है, तो तुरबेला का पानी भी मतलब एक लेवल तक बढ़ गया था। तो सिमिलरली सिचुएशन आप अगर सिंध की आप एग्जांपल देख ले, जिस दौरान में आपकी सारी रोड की लाइनें, रेलवे की लाइनें खत्म हो जाती है, तो नाउ वी हैव, हमारे पास अभी लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन है थ्रू एयर, थ्रू चॉपर, लेकिन है तो एटलीस्ट। तो ये रोल है ट्रांसपोर्टेशन का। किसी का कोई सवाल यहां तक? एनीवन? आप लोग प्लीज कमेंट करें ताकि आई शुड फॉलो यू पीपल, ठीक है ना, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्लास में भी बड़े डिटेल में कहा था कि एक प्लानिंग होती है और एक प्लानर होता है, तो ये दोनों अलग अलग मोड में आते हैं। हमें प्लानिंग की, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्यों क्यों जरूरी है? प्लानिंग इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू ऑपरेट, applied and to facilitate any function। कोई भी फंक्शन हो, उसको आपने अगर रियल में मोबिलाइज करना है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग चाहिए। अगर हम फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो उसको चलाना, उससे काम लेना, लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों को वो सारी चीजें देना जो आप बेसिकली करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जाने से पहले मैं 2 से 3 चीजें थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन करना चाहता हूँ। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की बात करें, बाद में फिलहाल, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की फिर बात करें, ठीक है, तो इसमें से 3 से 4 पॉइंट्स जो है वो बड़े जरूरी है। नंबर 1, टू डिफाइन गोल्स। नंबर 2, टू डिफाइन द पॉलिसीज। नंबर 3, टू डिफाइन द विजन। नंबर 4, टू डिफाइन द टारगेट्स टू अचीव। अच्छा, ये 4 चीजें आपकी प्रोसेस में आती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में। अभी हम बात करेंगे प्लानिंग की और प्लानर की, ठीक है। प्लानिंग के स्टेज पे ये वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग एनालाइज करते हैं, डिजाइन करते हैं, और उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिकली डिमोन्स्ट्रेट करके इन टर्म्स ऑफ फंक्शन में लेकर आते हैं कि फॉर द पर्पस टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द पीपल, और फिर उसको कंबाइन करते हैं हमारे अपने विजन और मिशन के साथ। अब यहाँ पे हम, ये हो गया प्लानिंग की बात। अब हम बात करेंगे प्लानर्स की। जिस तरह मैं, आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप लोग 1.5 साल में, 2 सालों में जब आप लोग अपनी डिग्री कंप्लीट कर लोगे, तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोगों को फील होगा दैट यू हैव गेन्ड इनफ नॉलेज कि जो आपने इससे पहले आप लोगों को आइडिया नहीं था। आपकी थिंकिंग, आपकी, आपका एक्शन, आपका रिएक्शन, आपका बोल चाल इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स में, फिजिबिलिटी में एक बड़ा यूनिक रहेगा।
क्योंकि अभी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तब तक 2 सालों में कि बेसिकली कहाँ पे इश्यूज है और कहाँ पे मसले मसाइल है। तो प्लानर की, आपकी, मेरी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो, जिस तरह मैंने आप लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी कहा था कि जब भी इंजीनियरिंग की हम बात करेंगे तो देर इज नो प्लेस फॉर जिसमें हम लोग अपना ख्याली पलाव लेकर आए या मेरे अंदाजे के मुताबिक, ये चीजें नहीं होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर फर्स्ट, स्टडी करेंगे। सेकंड, एनालाइज करेंगे सिचुएशन को। थर्ड, प्लान करेंगे। नंबर फोर्थ, एग्जीक्यूट करेंगे। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो आप लोग कोशिश करें कि जो चीज आप लोग को मैं बता रहा हूँ वो आप लोग नोट करते जा रहे हो, ठीक है ना? बड़ा जरूरी है ये चीज, क्योंकि वो एक दफा जब मैं चीज बोल देता हूँ फिर मैं खुद भी भूल जाता हूँ, ठीक है? तो उसी टाइम, बस फॉर द टाइम बीइंग काइंड ऑफ इल्हाम होता रहता है, उसके बाद फिर यकीन करें मैं खुद भी चीजों को भूल जाता हूँ, ठीक है? तो जिस तरह हम, मैंने कहा कि प्लानिंग के लेवल पे हम लोगों को 4 काम करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टडी करनी होगी, सेकंड हमें एनालाइज करना होगा, थर्ड हमें प्लान करना होगा, और फिर फोर्थ लेवल पे हमें एग्जीक्यूट करना होगा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन टू दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई आपके प्लानर की। अब हम बात करेंगे प्लानिंग प्रोसेस की। प्लानिंग प्रोसेस क्या है? ये 2 अलग अलग चीजें हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सीख ली ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, उसके बाद फिर आपने सीख लिया प्लानर का क्या रोल है। अभी हम बात करेंगे प्लानिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है? सबसे पहले आपने स्टडी करनी होगी। जो भी सिचुएशन आपको दिया जाए, कोई भी इलाके का, फॉर एग्जांपल कि आपने हरिपुर के लिए एक मॉडर्न सर्विस बनानी है जो आपके पूरे के पूरे खानपुर रोड को कवर कर ले। तो अभी इसके लिए आपको मुख्तलिफ स्टडीज चाहिए, एनालिसिस चाहिए, सर्वे चाहिए कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों को कितने मिनट के बाद मैंने हिटवे देनी है, लोगों का यहाँ पे रुझान कहाँ पे है, कहाँ पे जाना चाहते हैं, आपके इंडस्ट्रियल जोन कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे इंस्टीट्यूशन की छुट्टी हो रही है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आपके स्टडी और रिसर्च स्टेज पे आ गई। अभी आपका सेकंड स्टेज है, आप सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो या फोरकास्ट कर रहे हो कि अब इसी सिचुएशन के मुताबिक मैं प्लान किस तरह करूं, ठीक है? प्लान किस तरह कर लूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लान किस तरह कर लूं? प्लान का क्या मतलब है कि आप कोशिश करते हो कि फ्यूचर की ट्रेवल को प्रिडिक्ट करो। अच्छा, प्लानर का प्रोसेस क्या है कि हमने कभी भी फॉर द टाइम बीइंग प्लानिंग नहीं करनी। You have to keep in mind at least 20 to 30 year in mind, ताकि वो to fulfill the demand of the people of the present generation as well as not to compromise जो आपकी फ्यूचर की जो पॉपुलेशन आएगी उनके भी जो राइट है ऑन द रिसोर्सेज, ऑन द फंड्स, ऑन द बजट, ऑन द लैंड, उसको भी आपने ऑक्युपाई नहीं करना। फिर लास्ट स्टेज में हमारी इवोल्यूएशन होती है। फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रपोजल जो है हम लोग मैक्सिमम बेनिफाई कर सकते हैं अपने कम्युनिटी को। फिर उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं, फिर उसको मॉनिटर कर कोऑर्डिनेशन करते हैं डिफरेंट लैंड यूज ट्रांसपोर्टेशन के साथ, जितने वहाँ के सर्विसेज है, और कोशिश करते हैं कि उनकी ऑपरेशन, इंटरेक्शन, और इसके साथ साथ प्लानिंग डिजाइन में इसको इस तरह बैलेंस कर ले ताकि इको एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो, क्लीन एनर्जी भी वहाँ पे इस्तेमाल हो, और उसके साथ साथ जितने भी अल्टरनेटिव आपके मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, थ्रू दैट वी शुड achieve the high level of mobility and safety। तो ये ओवरऑल हमारे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव या उसके इनिशिएटिव आ गए। अब ये हम करते किस तरह है, फंक्शन इसकी क्या है? फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, जिसको हम लोग स्कोप कहते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर पॉपुलेशन को और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, फ्यूचर पॉपुलेशन आपके साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके प्लानिंग डिज़ाइन के स्टेज में। वो आपको ये बताएगा कि जो आपकी फ्यूचर पॉपुलेशन है वो इस रैपिड पेस से ग्रो कर रही है। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं पे डिज़ाइन करना है और आपकी डिज़ाइनिंग है, जिस तरह आप थोड़ा सा इज्यूम कर ले, जब हम लोग
घर में कोई मेहमान भी आता है या कोई फंक्शन भी करते हैं, तो इफ वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 20 to 25 गेस्ट, तो हम लोग यूजुअली 30 to 35 या 40 लोगों का खाना वगैरह बना देते हैं कि अगर कोई, ताकि कोई चीज कम ना हो। तो सिमिलरली अगर हम ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के लिहाज से भी बात करेंगे, तो उससे आपको कम, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन डेमोग्राफिक, एक पॉपुलेशन डेंसिटी चाहिए कि यहाँ पे साल के लिहाज से कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आखिरी 20 सालों में पर ईयर में कितना परसेंटेज ग्रो आ गया, और वो पॉपुलेशन जो है वो कितनी प्रिडिक्ट करोगे कि कितनी बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ आपने देखनी है। अगर हम ये हरिपुर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर की बात करें, फैसलाबाद की बात करें, जो हमारे बेसिकली प्रोडक्शन यूनिट है, तो वहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द एरिया। ठीक है, और फिर आपने ये देखना है कि उसी रीजन में कौन कौन से मेजर जो आपके साथ पॉइंट्स हैं जिनको आपने कनेक्ट करना है, जिसको हम लोग कॉरिडोर्स कहते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद की बात करें, तो जितना भी हमारा वो कश्मीर हाईवे का जो फॉर एग्जांपल इलाका हो गया, G9 से लेकर G13-14 तक हो गया, तो ये सारे के सारे हमारे वो मेजर ग्रोथ या मेजर कॉरिडोर्स में आते हैं, जहां पे आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी रहती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए, हम यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने अपनी तरफ से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी और वहां पे पॉपुलेशन नहीं होगी, लोग होंगे नहीं, तो फिर आपकी सर्विस में इशू ये आएगा कि वो लोग, जिन लोगों ने टिकट के पैसे देने हैं और जिसकी बुनियाद पे आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपके आपके जो एम्प्लॉय है उनको तनख्वाह मिलेगी, वो चीजें फिर आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, तो वहां पे फिर हमारे साथ इशू आ रहा है। और इसके साथ साथ आप थोड़ा सा देख ले कि आपने ये देखना है कि करंट मेरी वो डिमांड कितनी है और फ्यूचर में मुझे कितनी मजीद एक्सटेंशन करनी चाहिए। इसलिए आई वुड सजेस्ट दैट वी शुड प्लान फॉर 20 to 30 ईयर, मतलब 2 to 3 डिकेड्स। और हर एक प्रोजेक्ट में, जिस तरह हम सिविल इंजीनियर है तकरीबन सारे के सारे, कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है जब वो कंप्लीटली फॉर एग्जांपल उसकी हर एक चीज हो जाती है, तो फिर भी उसमें हम लोग 10 to 15%, आई थिंक इट्स 14%, आप उसमें मजीद एडिशन कर सकते हो, आप उसमें मजीद आपको फंड्स भी मिलते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं कि जिनके जरिए आपको प्लान करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं विजन की, गोल्स की, तो लॉन्ग टर्म जो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, उसको अचीव करने के लिए आपको शॉर्ट रेंज के गोल्स होने चाहिए, ताकि उसके जरिए आप ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज इन टर्म्स ऑफ मूविंग और पीपल ये आपके हो जाने चाहिए। ठीक है, अभी ये मेरे मुताबिक है, लेकिन बिफोर टू जंप इन देयर, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि की इश्यूज ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कौन कौन से हैं? कौन बता सकता है? गुलबुद्दीन, बनफाजर, मैस शबाना, क्या आप बता सकती है कि आपके शहर में जहां पे आप हो वहां पे कौन कौन से की इश्यूज हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर? सर हम जो यहाँ पे रहते हैं, शहर एबटाबाद है, तो वहाँ पे ये है कि एक रोड है जो जिसको सब लोग यूज करते हैं ना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा रश होता है, की इशू ये है। तो आपका मतलब ये है कि ट्रैफिक कंजेशन, बहुत ज्यादा सर। यस सर, ट्रैफिक कंजेशन, गुड। और कोई मैडम जो आपने, आई होप अभी आपको मैं असाइनमेंट भी असाइन करूंगा, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कि हाउ वी कैन एनालाइज, हम चीज़ों को एनालाइज किस तरह करना चाहिए पहले, ताकि आपको जस्ट आइडिया हो जाए कि व्हाट आर द की इश्यूज जो आपकी सिटी है ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से। फर्स्ट तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा मैडम और कोई चीज़ आपने अभी तक नोटिस की है ट्रैफिक कंजेशन के अलावा? एक तो हो गया सर रोड्स की कंडीशन भी सही नहीं है, मतलब उसकी वजह से लोगों को जो परेशानी आ रही है वो बताऊं, या ट्रांसपोर्टेशन में जो मसले वो नहीं वो नहीं 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 मैडम, लोगों को नहीं, हम लोग इज अ प्लानर, मतलब विंडो से हम लोग बाहर देख रहे हैं, एक क्लोज शीशे में आपके सामने हर एक बताओ। चीज चल रही है, और आप प्लानर हो, आप जस्ट मुझे इश्यूज बता रहे हो कि इसमें
आप फर्स्ट को आपने बता दिया कि इश्यूज है। सेकंड ये है कि पेमेंट की जो कंडीशन इंडेक्स है दैट इज नॉट अप टू द सेटिस्फैक्टरी लेवल। इसके साथ साथ और कुछ? हाँ सर, ये असल में मुझे लगता है कि बहुत पीछे से प्लानिंग सही नहीं हुई ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा तंग रोड है और हम्म, बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन है। हाँ हाँ, नैरो रोड्स। और दूसरा ये कि मतलब उसी जिस तरह जैसे मैंने आपको ना यहाँ पे फंक्शन में बता दिया मैडम कि आपकी किसी भी प्लानिंग में फ्यूचर की एक्सटेंशन की सहूलत होनी चाहिए। आप अगर देख लो ना, हवेलिया से एबटाबाद तक वही एक सिल्क रोड चला गया है, और वो जब से है तब से उसी कंडीशन में है, और दिन ब दिन उसकी कंडीशन खराब होती जा रही है। ये सर कंप्लीटली एग्री होती मैडम। जा रही है। हाँ, और बिल्कुल जो टोटली एग्री। पिछले दिनों इलेक्शंस हुए तो वो लोग ये कह रहे थे कि हम लोग बेहतरीन आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन रूट देंगे। तो ये 4 साल खत्म हो गए, फिर भी कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि कोई ऑप्शन बनती ही नहीं है, कोई जगह ही उनके पास नहीं है जहाँ पे वो लोग मजीद कोई रूट दे सके। ठीक है मैडम। अच्छा, गुलबुद्दीन, आप कुछ ऐड करना चाहते हो इसमें इन Yes, टर्म्स sir. ऑफ योर सिटी? Lack of traffic, sir. गुड, Route वेरी गुड, पता नहीं है सर। वेरी गुड। और दूसरा जो है हमारे सिटी में तो सबसे बड़ा मसला इश्यूज है सर। ठीक है, गुड गुड। और सर रूल रेगुलेशन सब फॉलो आप नहीं कर सकते। ठीक ये है, सबसे ठीक बड़ा है, ये मसला है। हाँ ठीक है। ये दो तो बिल्कुल सॉलिड थे, और एक थोड़ा सा जर्नल था। अच्छा, मोहम्मद अली, मिस्टर अली, आप कुछ ऐड करना चाहते हो इसमें? अली जी जी। सर आपकी आवाज बहुत, मुझे ना आज इंटरनेट का बहुत इशू है सर मेरी तरफ। ठीक है। आप फिर इस तरह करें ना अली, के जो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूं फिर आप उसको आप सुन लें, ठीक है? गजनफर, ठीक है सर, मैं वुड यू वैसे भी लाइक टू सर कमेंट? यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ, क्यों सर मेरी तरफ इंटरनेट का बहुत इशू चल रहा है, तो मैं हाँ यूनिवर्सिटी हाँ आ रहा हूँ। अली, जब भी आपने यूनिवर्सिटी में सेशन लेना हो ना, तो मेक श्योर के अगर आपकी क्लास 10 बजे है तो यू हैव टू बी हेयर बिफोर 10, ठीक है ना? वरना फिर आप बड़ा यस इंपॉर्टेंट सर। सेशन आप फिर मिस कर जाते हो, ठीक है ना? गजनफर, वुड यू ठीक है लाइक टू सर। कमेंट? गजनफर, अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ की इश्यूज है जो मुझे लग रहे हैं कि ये हम लोगों ने, मैंने एक बैचलर के स्टूडेंट से एक सर्वे की थी कि आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान के ओवरऑल जो इश्यूज है। एक्चुअली व्हेन आई वाज सर्विंग इन लोकल गवर्नमेंट इधर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, तो हम लोगों ने एक सर्वे की थी। ये उसी के मैंने वो कुछ पिक्चर आप लोगों के लिए लिए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नंबर फर्स्ट अगर हम शुरू कर लें ट्रैफिक कंजेशन से, जिस तरह मैडम ने बता दिया। दूसरा ये है कि ऑटोमोबाइल डिपेंडेंसी। आपको अपने पर्सनल गाड़ी की बहुत अशद ज़रूरत होती है, क्योंकि जो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इट हैव अ वेरी लिमिटेड एक्सेस या कवरेज। और थर्ड आपकी आ जाती है इक्विटी, ठीक है? और इक्विटी, इज देयर एनीवन हु कैन एक्सप्लेन व्हाट इज इक्विटी? एनीवन? सर मैडम? इक्विटी ये होगा कि हर जी जेंडर क्या से बताऊं सर? जी 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 जी। कि हर जेंडर जो है उसको यूज कर सके ना, जैसे कि आप पिछले दिनों पिंक बस इंट्रोड्यूस हुई थी और हाँ फिर हाँ वो खत्म हो गई कि उसमें मर्द आके बैठने शुरू हो गए थे, तो फिर हाँ वो हाँ हाँ। उन्होंने उसको न्यूट्रल कर कि दोनों जेंडर्स बैठ जाए। हालांकि वो इंट्रोड्यूस वुमेन्स के लिए हुई थी। फिर वुमेन्स को वुमेन्स का ये भी हो सकता है कि ज्यादा वो यूज नहीं कर रही थी और गवर्नमेंट को उससे लॉस भी हो रहा था, और फिर मर्द भी इस बात को वो नहीं कर रहे थे कि यार ये वुमेन्स के लिए खास हम ना इसको यूज करें, वो भी आके यूज कर रहे थे, तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो गया था, तो उन्होंने उसको न्यूट्रल कर लिया। तो इक्विटी इन द जेंडर सेंस ही होगा सर। हाँ, जिसमें वो फेयर हो, जिसमें इम्पार्शलिज्म थोड़ी सी कम हो। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारी प्लानिंग फॉर कार्स। कोई भी आए ना तो हम लोग एकोमोडेट करते हैं। देखो, अगर मेरे पास अपनी जाती गाड़ी है ना, आई डेम केयर अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज।
इशू किसको होगा? इशू उस आदमी को होगा जो जिस तरह हम सारे के सारे एक मिडिल क्लास से हैं, तो वी वुड लाइक टू यूज द सर्विसेज और उनके जरिए हम लोग जाना चाहते हैं, लेकिन जो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिस तरह आपको लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि अगर कैन आई रिलाई ऑन माय अवेलेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इफ यस तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर एक बहुत बड़ा इश्यू आएगा। जिस तरह आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में भी एक एग्जांपल दी थी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी चलती थी पुश पुल इम्प्रूव के नाम से। अगर आप लोगों को स्क्रीन जो है वो विजिबल है, इफ आई कैन गेट दैट पिक्चर। जब वो पिक्चर अभी फिलहाल मुझे नहीं मिल रही, आप लोग के साथ मैं फिर बाद में शेयर करूंगा। एक स्ट्रेटेजी आ गई, उसका नाम था पुश पुल और इम्प्रूव, ठीक है। और उसका मतलब ये था कि अगर हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है कि वो उसको हम किस तरह पुश कर ले, बजाय कि वो लोग अपना जाती गाड़ी इस्तेमाल कर ले, उनको हम लोग किस तरह पुल कर ले कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल कर ले। और फिर प्लानर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी कि हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज या इम्प्रूव और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो ये बेसिकली एक इशू हमारा ये भी है कि हम लोग प्लानिंग यूजुअली करते हैं। प्लानिंग मीन्स व्हाट? एक्सटेंशन ऑफ, वी नेवर प्लान कि हम किस तरह एकोमोडेट कर लेते हैं ट्रैफिक को। हम लोग देखो, आप लोगों को मैं एक आर्टिकल बताना चाहता हूं, आप लोग फिर बाद में भी सर्च कर ले, डाउन साइजिंग स्ट्रेटेजी फॉर कार्स बाय डॉक्टर आसिम फारूक। आप लोग सर्च कर ले, ये आपको टॉप में मिलेगी, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को एक अच्छी व्यू में एक मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग थोड़ा सा देख ले, इसमें एक लाइन है, द राइट टू एक्सेस एवरी बिल्डिंग इन द सिटी बाय प्राइवेट मोटर इज एक्चुअली द राइट टू डिस्ट्रॉय द सिटी, ममफोर्ड के लिहाज से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 2018 में एक प्रोजेक्ट किया था बीजिंग के लिए, ठीक है। और वहाँ और उसका मोटिव क्या था, आप लोगों को अगर ये थोड़ा सा विजिबली दिखाई दे रहा है, डाउन साइजिंग स्ट्रेटेजी फॉर कार, बीजिंग फॉर पीपल नॉट फॉर कार। अच्छा, यहाँ पे क्या था इनिशिएटिव? प्लानिंग फॉर पीपल नॉट पीपल फॉर प्लानिंग, ठीक है ना। हमारे लोग जो है वो प्लानिंग के लिए नहीं है, हाउ वी कैन प्लान फॉर द पीपल, ठीक है। तो उसमें से फिर हम लोगों ने मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी इस्तेमाल किए थे वगैरह वगैरह। ये एक नया कंसेप्ट हम लोग लेकर आए थे, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था मिक्स्ड यूज स्मॉल ब्लॉक कंसेप्ट। वो आप लोग जब जब टाइम हो आप लोग के साथ आप थोड़ा सा इसको देख ले, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग फॉर कार, और हाउ वी यूजुअली प्लान टू एकोमोडेट द ट्रैफिक। अच्छा, इसके बाद एक एक नेक्स्ट लेवल की का एक इशू है। देखो, हमारी पूरी की पूरी तरक्की की जो भाग दौड़ है, दैट इज इन द हैंड ऑफ मोस्ट अनक्वालिफाइड पीपल, जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है। हम रिसर्च एंड इनोवेशन हम लोगों ने करना है, वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, वी नीड टू प्रिपेयर। और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिस तरह आप सारे के सारे ग्रेजुएट हुए आप लोगों को काफ़ी अर्सा हो गया, ऑलमोस्ट 3 से 4 साल कुछ स्टूडेंट को हो गया, कुछ स्टूडेंट 5-6 साल हो गए। तो अभी तक आप लोगों ने क्या कर लिया अपनी ही फील्ड में? अच्छा, मास्टर में आने से पहले आप लोगों को एक चीज समझनी चाहिए, इफ यू डिड नॉट पब्लिश any report, any conference paper, any research article from your bachelor thesis, तो इसका मतलब ये है कि आपके थीसिस अभी तक वो पकोड़े और समोसे ही लोग उसमें बेच रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई इस तरह का प्रोडक्टिव काम नहीं किया विच यू कैन शो इट टू द पीपल कि ये मेरे मुल्क में इशू थे, मेरे सिटी में इशू थे, मेरे जगह पे इशू थे, वेयर आई एम सपोज टू लिव। तो ये मैंने उसके पॉसिबल सोल्यूशन बता दिए, और ये प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया में हो रहे हैं,
और ये हमारी तहकीक के मुताबिक ये अपग्रेडेशन, ये चेंजेस फिर पॉसिबल है, बट वी नेवर सेलेक्ट सच टाइप ऑफ वर्क। तो अक्सर हमारे साथ इश्यूज आजकल आ रहे हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मेरी बात हो गई आप लोगों को, मैं एक बड़ा हेवी बंदा है who is basically executive director of नेशनल हाईवे मोटरवे में, तो बताऊं डॉक्टर शफीक साहब, शायद आप लोगों में से किसी ने उसका नाम सुना हो। आई होप कि मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है। तो कल मेरी उससे बात हो गई, ठीक है। तो currently he is holding a position as a executive director in National Highway Research and Training Center HRTC, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह उससे बात करके उसको एक दो दफ़ा यहाँ पे बुलाऊंगा भी। उसका बड़ा ही हेवी प्रोफाइल है। उसके साथ साथ जितना भी 5 ईयर का हमारा प्लान है सीपेक के अंडर, ऑलमोस्ट जितनी उसमें प्लानिंग हो रही है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, इन टर्म्स ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, वो उसी का बेसिकली हिस्सा है, ठीक है। तो मेरी उससे भी बात हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि 1 से 2 विजिट हम लोग ये हाईवे रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के हमारे इस सेमेस्टर में हो जाए, और एक जो ITS का सेंटर लगा है एबटाबाद में, उसके लिए भी हम लोग 1 दिन का ट्रिप अरेंज कर ले। वो इंशाल्लाह हम लोग तभी करेंगे जब आप लोगों का फाइनल सेमेस्टर आ जाए, वो जब आप लोगों का फाइनल एग्जाम होंगे, या फिर हम लोग मिड में भी इवन इसको अरेंज कर सकते हैं जब आप लोग यहाँ पे फिजिकली एग्जाम के लिए जब आप लोग आओगे, तो मैं उनसे बात करके तो आप लोग मतलब एग्जाम दे के हम लोग फौरन वहीं पे भी जा सकते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, ठीक है। और भी अगर आप लोग के जहन में कुछ हो जहाँ पे हम लोग जाके पहले मैं सीख लूँ, उसके बाद फिर आप लोगों की मतलब एक ग्रूमिंग हो जाए, तो दैट विल बी रियली काइंड ऑफ अ ग्रेट इनपुट जो हमारी स्केल्स है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। और असल में आप लोगों के लिए ये बंदा इस वजह से मैंने ढूंढ लिया कि जितनी भी आप लोगों के फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट हो, मैं कोशिश करूंगा कि वो हम लोग नेशनल हाईवे से कुछ ना कुछ फंड लेके, मतलब जिसमें से आपके जो अपने अखराजात है वो कम से कम कवर हो जाए, वो चाहे इन टर्म्स ऑफ मटेरियल हो, वो चाहे इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद जो मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर लग रहा है वो है लोगों की सेफ्टी का और पब्लिक हेल्थ का। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक इशू बताऊंगा, जिस तरह वी ऑल आर फ्रॉम द KP रीजन, जहाँ पे कल्चरल कम फर्स्ट, ठीक है। जिस तरह पर्दा है मेरी बीवी का, मेरी मदर का, मेरी सिस्टर का, कजन का, वगैरह वगैरह, फैमिली रिलेटिव्स का, उसके बाद फिर ओवरऑल एक नेचर का, तो उसको हम लोग अवलीन एक फरीजा समझते हैं जो बिल्कुल चेंज नहीं होगा और ना हो सकता है। तो इस सेंस में हम बड़े कंजर्वेटिव होते हैं कि अगर आपके पास आपके साथ आपकी फैमिली जा रही है, तो आया इस तरह की कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है जो हम लोग यूज कर ले और मेरी माँ, बहन, बेटी वगैरह वगैरह वहां पे सेफली ट्रेवल कर सके। अगर नहीं है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली उनको अपनी ही गाड़ी में किसी से इवन कर्जा लेके ही इवन उनको मतलब प्राइवेट गाड़ी में उनको बैठा देते हैं। तो ये एक सेफ गार्डिंग का, पब्लिक का सेफ्टी इन पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी सेफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो फिर सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे। अगर पब्लिक हेल्थ की बात करेंगे तो हम यहाँ पे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली की बात करेंगे। तो ये यहाँ पे 2 इश्यूज मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है रिजिलियंस एंड सिक्योरिटी का। अक्सर चोरी भी हो जाते हैं, आप कहीं पे भी अपना लगेज छोड़ नहीं सकते, और इम्पोर्टेंट चीज है कि कितना हम लोग रिलाई कर सकते हैं रिलायबिलिटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट का है हमारा कि सर्विंग अ ग्रोइंग एंड शिफ्टिंग पॉपुलेशन। क्या हमारे इस तरह के कोई इश्यूज है जिनके जरिए हम लोग जो फ्यूचर का जो एक हुजूम आ रहा है, एक डिमांड आ रहा है, कैन वी टैकल दैट वन इज वेल, ठीक है। और कितना हम लोगों ने कर दिया है। यहाँ तक किसी का अगर कोई इशू हो तो ये मैंने जस्ट अपनी जहन के मुताबिक जो हम लोगों ने एक सर्वे की थी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में, हमने मुख्तलिफ इंटरव्यूज भी उसमें कंडक्ट किए थे, क्वेश्चनियर भी हम लोगों ने फुलफिल किया था, तो ये उसके मुताबिक है। इससे मजीद भी हो सकते हैं जिसके बारे में आप लोगों ने सोचना है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद फिर असाइनमेंट है वो फिर आप लोगों को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उसमें जाने से पहले आपको ट्रांसपोर्टेशन
के लेवल्स की आपको आइडिया होना चाहिए, लेवल्स किस तरह होते हैं। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ स्टूडेंट्स से कि आप लोग हमेशा के लिए रूट काज से शुरू करना चाहिए। रूट काज मीन्स लोकल म्यूनिसिपैलिटी, जो आपका सिटी लेवल है, उसके बाद फिर आपका प्रोविंस लेवल होना चाहिए, उसके बाद फिर आपका फेडरल लेवल है। अब देखिए लेवल 1 में हमारे पास क्या है, थोड़ा सा इसको अगर मैं मैक्सिमाइज कर लूँ तो यहाँ पे आपको एक सिटी के अंदर आप सबसे पहले ये देखना चाहते हो कि उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत किस तरह है, उसके बाद वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके बाद वहाँ की वो समाजी कंडीशंस किस तरह है, हाउसेज जो है रेजिडेंशियल एरिया वो आपके ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से, कॉरिडोर से, हब से कितने फासले में है। बाकी दुनिया में कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, आप लोग उसको सर्च भी कर सकते हो, जिसको कहते हैं, आपके सामने मैं करता हूँ, TOD, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट अप्रोच। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में बहुत सारे वर्ड है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, TOD उसको कहते हैं, ठीक है। ये आप अगर देख लें, हम कोई भी एक पिक्चर एक जस्ट खोल देते हैं ताकि आप लोगों को जस्ट एक आइडिया हो जाए। TOD का मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी प्लानिंग इस तरह की हो कि जो आपका लिविंग स्पॉट है, जो आपका रेजिडेंशियल जोन है, वहां पे आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स, नेटवर्क्स, फीडर नेटवर्क्स, पॉइंट्स, ये सारे होने चाहिए ताकि लोग इजीली ट्रेवल कर सके फ्रॉम देयर होम्स, फ्रॉम देयर हाउसेस टू देयर डिजायर्ड वर्क स्टेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी दुनिया में अगर हम कहीं की भी एग्जांपल ले ले, ऑकलैंड की ले ले, हनोवर जर्मनी की ले ले, म्यूनिख की ले ले, लिवरपूल यूके की ले ले, न्यूयॉर्क की ले ले, वहां पे विद इन 500 मीटर में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मकसद बेसिकली यही है कि हम किस तरह 500 मीटर के फासले पे अपनी ही लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये जो इतना मैं आप लोगों के साथ तमहीद बांध रहा हूं कि ये नंबर 1, लेवल 1 जो है सिटी ट्रांसपोर्ट बैलेंस, हमेशा के लिए आपने, वो हम लोग कहते हैं ना कि अगर आप माशरे को बदलना चाहते हो, आपने अपने आप से शुरू करना है। आपने अगर पूरे स्टेट को बदलना है तो आपने अपने लोकल म्यूनिसिपैलिटीज, लोकल सिटीज से आपने शुरू करना होगा। इफ यू आर एबल, अगर आपने एक छोटे लेवल पे प्लान कर दिया लोगों को फैसिलिटेट करना, तो फिर आप बड़े लेवल पे कर पाओगे। हम लोग बेसिकली उल्टे जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड है हमारा कि इंटीग्रेशन ऑफ मल्टी मॉडल। जब भी हम मल्टी मॉडल की बात करें तो यहाँ पे ट्रांजिट आ जाता है, आपके हाईवेज आ जाते हैं, आपके रोड्स आ जाते हैं, आपके कम्युनल नेटवर्क आ जाते हैं, आपके पेडेस्ट्रियन वेज आ जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान में तो कोई पेडेस्ट्रियन वेज है ही नहीं, लेकिन इस लर्निंग पर्सपेक्टिव से आपको समझना चाहिए कि मल्टी मॉडल में आपके जितनी भी मोड्स हैं, रोड, हाईवेज, ये मतलब रोड के रेलवे, एयर, पोर्ट्स एंड हार्बर, वाटरवेज, पाइपलाइन, बैराज, शिप्स, कंटेनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपने किस तरह आपस में इंटीग्रेट किए हुए हैं जिसके जरिए आपके नेटवर्क की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाए। उसके बाद फिर हमारा थर्ड लेवल पे होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ सिंगल मोड नेटवर्क। अभी मैं एक जगह पे रह रहा हूँ, अर्बन स्ट्रीट्स है, वहां पे प्रॉपरली प्लान है, एक रोड डेडिकेटेड गिवन है, ठीक है, रोड के साथ ही पेडेस्ट्रियन वेज बनी हुई है, उसके साथ साथ एक साइकिल का ट्रैक भी लगा है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी सिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपने फर्स्ट स्टेज पे कर दिया 500 मीटर में, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई तो आपने आफ्टर 300 मीटर के बाद एक दूसरा नेबरहुड बना दिया। तो अगर मैं 800 मीटर फासला पैदल नहीं जाना चाहता, या इफ आई एम इन अ रश, तो क्या मेरे पास साइकिल ट्रैक है जहां पे मैं वही ट्रैक from my home to the transportation network to cover that 800 meter within 2 to 3 minutes, क्या साइकिल की कोई ट्रैक है, क्या वो सेफ है। तो ये एक इंडिविजुअल
एक मोड की आपको डिफिनेशन बताई गई है कि क्या आपके अर्बन स्ट्रीट्स आपको अलाउ कर रहे हैं विच कुड कनेक्ट यू, विच कुड इंटीग्रेट यू आपके ट्रांजिट नेटवर्क के साथ। उसके बाद फिर आपका लास्ट में आ जाता है प्लानिंग, डिजाइन, ऑपरेशन ऑफ अ सिंगल फैसिलिटी। आप कोई प्लाजा बना रहे हो, कोई भी कमर्शियल बना रहे हो, उसकी इंटरसेक्शन कहाँ पे है, वो अर्बन स्ट्रीट्स के साथ कितना कनेक्टेड है। अब इस तरह मतलब नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने एक घर बना दिया तो उसका जो कार रैंप होता है, जहाँ पे आम अल्फाज में हम लोग गाड़ी को मतलब अपने घर के अंदर रखते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग करते क्या है, जो हमारी लेवल है अपने घर को साफ कर लेते हैं, घर के सामने ही कचरा डाल देते हैं, लेकिन अपने घर को साफ कर लेते हैं। और सिमिलरली हमारा अप्रोच होता है कि जो आपकी कार रैंप बने वो भी मोहल्ले में स्ट्रीट्स के बाहर हो, घर के अंदर मेरी फौरन गाड़ी खड़ी आ जाए। तो ये भी थोड़ा सा आप लोगों को एज अ महजब, एज अ तरक्की याफ्ता या एज अ लर्निंग पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा सा सीखना चाहिए कि आपके इंटरसेक्शन किस तरह होने चाहिए, अर्बन स्ट्रीट के साथ उनकी कनेक्टिविटी किस तरह होनी चाहिए। अच्छा, ये आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर खत्म हो गया। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग अब भी पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लें, फिर हम इसको मजीद डिटेल में इंशाल्लाह से चढ़े को हम लोग सेकंड पोर्शन का लेक्चर भी आज मैं शेयर कर दूंगा, फिर उससे हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं हर एक आदमी को एक असाइनमेंट असाइन करना चाहता हूँ। आप लोग थोड़ा सा इसको देख लो। आपने अपने शहर के बारे में बताना है कि वो कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के इन पाकिस्तान, या फिर आप अपने इन योर ओन सिटी भी आप मेंशन कर सकते हैं कि मेरे सिटी में ये प्रॉब्लम्स है। लेकिन आप अगर ओवरऑल पाकिस्तान की एग्जांपल ले ले तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। असाइनमेंट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होना चाहिए, एक पेज पे सिर्फ आपका टाइटल हो और आपके अपने डिटेल्स। ठीक है, सेकंड पेज पे फिर आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है। इंट्रोडक्शन में आपने एक तमहीद बांधना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है क्या बेसिकली, और इसके बाद फिर आपने लिटरेचर रिव्यू देखना है। ठीक है, आपने कम से कम 5 रेफरेंसेस इस्तेमाल करने हैं अगर किसी ने कोई काम किया हुआ है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए क्या है कि आपने इस असाइनमेंट से क्या सीख लिया। अच्छा, मैं वो बिल्कुल ट्यूटर या इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ कि आप 50 पेजेस का एक रिपोर्ट बनाए, असाइनमेंट बनाए। तो 2 पेजेस का हो, लेकिन वो आपके अपने ही अल्फाज होने चाहिए। और इम्पोर्टेंटली आपने मुझे बताना है लास्ट में कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स कि पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज ये है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैडम ने पहले बता दिया कि ट्रैफिक कंजेशन है, और ट्रैफिक कंजेशन का ये एक हल है, आपकी अपनी लर्निंग क्या है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कम से कम हर एक स्टूडेंट के 3 से लेकर 5 लर्निंग पॉइंट्स होने चाहिए उसके असाइनमेंट से। इसको आप लोगों ने ऑनलाइन सब, मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप लोगों ने इसको पीडीएफ वर्ड में आप लोग लिख सकते हैं, और फिर आपने पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करके सबमिट कराना है। प्लेजरिज्म की पॉलिसी ये है कि आप लोग 10% खैर कॉपी कर ले, अगर कोई फिगर है, कोई इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग पॉपुलेशन वगैरह वगैरह, तो वो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में या फिर लिटरेचर रिव्यू में आ सकता है। बाकी आपने पूरा का पूरा छापा बिल्कुल नहीं मारना, क्योंकि 2 से 3 पेजेस का मैक्सिमम असाइनमेंट होगा। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? अगर ये इंफॉर्मेशन क्लियर है, किसी का कोई सवाल भी नहीं है, तो लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ मैं आता हूँ जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, ये आप लोगों के नाम है, आप लोग थोड़ा सा देख ले इफ आई एम मिसिंग समथिंग। ठीक है, फर्स्ट पे है शबाना अली, SHABANA, शाहजेब अली खान, अहमद फराज खान, गुलबुद्दीन, हसन खान, गजनफर अली, मोहम्मद अली, और ये नए स्टूडेंट हैं आतिफ अहमद खान, वसीमुल्लाह और एजाज अहमद खान। तो आप लोगों ने इस सेमेस्टर में ये 3 सब्जेक्ट लिए हुए हैं। ये 2 सब्जेक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, और हम लोग पाकिस्तान रेलवेज के ऑफिसर जो 17 और 19 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, इंशाल्लाह वो लोग यकम से पहले यहाँ पे रिपोर्ट कर लेंगे। तो प्रॉबेबली इस हफ्ते से अगर ना हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते से आप लोगों का ये वाला सेशन भी शुरू हो जाएगा, इंट्रोडक्शन टू रेलवे सिस्टम। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर इस वीक में असाइन हो जाए, और इसके साथ साथ आप लोगों को ऑफिशियल ईमेल भी आप लोगों को मिल जाए।
अच्छा, जिस तरह मैंने व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को इंडिविजुअल्स को बताना था, ऑलरेडी बताया भी था, आप लोग जितनी भी कंटेंट है आज का, जिस तरह फॉर एग्जांपल लेक्चर है हमारा, तो यहाँ पे जाके प्रोफेसर डॉक्टर आसिम फारूक में ये एक प्ले लिस्ट आप लोगों के लिए मैंने बनाया हुआ है, स्पेसिफिकली ये वाला। तो यहाँ पे जाके आप लोग इसको ओपन कर लो, ठीक है। यहाँ पे ओपन करके ये यहाँ पे 2 लेक्चर्स है आपके तारीख के साथ, 2 अक्टूबर इसका भी है, और यहाँ पर ये आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, ये क्लास की रिकॉर्डिंग है 22 अक्टूबर की, ठीक है। तो आप ये हमारे वो कंटेंट हैं जो हमने इसके